नमस्कार दर्शकों, मैं सुनीता सिंघाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube वीडियो चैनल डिजाइन बाय वास्तु में। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य आप तक घरों के वास्तु संगत नक्शे पहुंचाना है, जिनका उपयोग आप अपना घर बनाते समय भी कर पाए। आज हम वास्तु के बारे में ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से और हम वास्तु अपने घर में किस आधार पर करते हैं। तो चलिए देखते हैं वास्तु का आरंभ कैसे हुआ होगा। जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारी सभ्यताओं का विकास एक दिन या एक महीने में नहीं हुआ, बहुत ही लंबे समय में ये तरक्की सुनिश्चित हुई है। तो जैसे ही लोगों ने घर बनाने के बारे में विचार किया होगा या छत का विचार किया होगा, उस समय घर इस प्रकार के नहीं होते थे। उस समय लोग झोपड़ी बनाकर रहते थे और झोपड़ियों को ऐसी जगह पर बनाया जाता था जो कि नदियों के किनारे हो या फिर कोई तालाब या फिर पानी का कोई भी सोर्स उनके आसपास हो। तो इस प्रकार का घर बनाने के लिए या इस प्रकार की झोपड़ी बनाने के लिए पहले ऐसी ही जगह का चुनाव किया जाता था जो समतल हो और साथ में नदी के पास हो। तो वहां पर लोग जो झोपड़ियां बनाकर रहते थे, तो एक झोपड़ी नहीं होती थी, 10, 15, 20 लोग ग्रुप में रहते थे। तो ये जो ग्रुप का कॉन्सेप्ट है ये भी इसीलिए आया ताकि वो अपनी दिनचर्या के काम को आसानी से कर पाए। उस समय इतनी ज्यादा जनसंख्या नहीं थी और जो पेड़ पौधे थे वो अधिक थे। लोगों के लिए व्यवसाय के नाम पर या फिर अपने जीवन के निर्वाह के नाम पर जो भी सामान चाहिए होता था वो पेड़ पौधों से ही उन्हें मिलता था। तो इस प्रकार जो उनकी पूरी दिनचर्या है वो सूरज पृथ्वी की रोटेशन और साथ ही साथ पेड़ पौधों जीव जंतु वनस्पतियों पर ही निर्भर होती थी। शुरुआत में जब लोगों ने झोपड़ियां बनाकर रहना शुरू किया तो नोटिस किया कि जो झोपड़ियां जिनका मुख उत्तर या पूर्व दिशा में है वो लोग ज्यादा जल्दी और आसानी से उठ पाते हैं और अपने काम को ज्यादा एनर्जेटिक तरीके से कर पाते हैं। और उसका कारण ये था कि सूर्य हमारा पूर्व दिशा से उगता है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जब सूर्य होता है तो सुबह का वो समय होता है जब 4 या 5 बजे होते हैं। तो उस समय पर लोग अपना उठकर अपनी दिनचर्या का काम शुरू कर देते थे और जिन घरों का मुख साउथ या वेस्ट डायरेक्शन में था उनमें धूप की को के पहुंचाने की व्यवस्था थोड़ी लेट हो जाती थी। इस वजह से वो लोग उठने में थोड़ा आलसी हो जाते थे या फिर उनको दिन का कम पता लगता था। इसलिए जो झोपड़ियां हैं उनकी व्यवस्था इस प्रकार से करी गई कि उनका मुख या तो नॉर्थ में या ईस्ट डायरेक्शन में रहे ताकि उनमें रहने वाले लोग ज्यादा एनर्जेटिक हो सकें। तो इस प्रकार नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन में घर के मुख को बनाने की व्यवस्था को ज्यादा प्रेफरेंस दी गई और ये जो प्रेफरेंस है आज भी ऐसे ही चली आ रही है। अब भी लोग नॉर्थ और ईस्ट के घरों को ज्यादा तवज्जो देते हैं एज कंपेयर टू साउथ और वेस्ट डायरेक्शन। अब इससे आगे अगर हम चलते हैं तो किचन की व्यवस्था को देखते हैं। उस समय लोग जब किचन बनाते थे तो किचन की व्यवस्था ऐसी नहीं होती थी जो कि आज के समय पर होती है। उस समय किचन घर के बाहर होती थी और लोग ईंधन के लिए लकड़ियों का ही इस्तेमाल करते थे। लकड़ियों में बहुत ज्यादा धुआं होता था, इसलिए घर के अंदर या झोपड़ी के अंदर किचन की व्यवस्था हो भी नहीं सकती थी। जो दूसरी चीज थी वो ये थी कि उस समय बर्तनों के रूप में मिट्टी के बर्तनों का यूज किया जाता था जो कि खाना बनाने के लिए यूज करे जाते थे। बर्तन को साफ करने के लिए आज की तरह सर्फ या डिटर्जेंट कुछ नहीं होता था। उस समय उनको साफ करने के लिए राख या मिट्टी का ही इस्तेमाल किया जाता था। तो उनके अंदर से कीटाणु जीवाणु अच्छे से साफ हो जाएं, इसके लिए जरूरी था कि उनको धूप में कुछ समय के लिए रख दिया जाए ताकि उनके जो जर्म्स हैं जीवाणु कीटाणु हैं वो अच्छे से खत्म हो जाए। इसलिए एक ऐसी डायरेक्शन का चुनाव बहुत ज्यादा जरूरी था जहां पर बर्तनों को कुछ समय के लिए रखा जा सके और जहां पर बैठकर खाना भी आराम से बनाया जा सके। तो इसलिए साउथ ईस्ट डायरेक्शन का चुनाव किया गया जहां पर सूरज की धूप 10 से 11 बजे के बीच में होती है। इससे आगे अगर हम चलते हैं तो बात करते हैं साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की। ये दोनों जो दिशाएं थी इनको घर के पिछला हिस्सा होने के कारण आराम के लिए और सोने के लिए यूज किया जाता था। ऐसे में जब हमारे सूरज के अलावा कोई अन्य साधन नहीं है रोशनी के लिए, तो ऐसे में ये सुनिश्चित किया गया कि इन हिस्सों को नीचा नहीं रखा जाएगा ताकि ये सुरक्षा की दृष्टि से सही रहें।
और इन हिस्सों को हमेशा ही नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन से ऊंचाई पर रखा जाएगा। ये जो कॉन्सेप्ट है ये यहाँ से भी आया, क्योंकि जो हवाएं होती हैं वो दो प्रकार से चलती हैं, एक पूर्व की तरफ से और एक पश्चिम की तरफ से। लोगों ने ये नोटिस किया कि जो पूर्व से आने वाली हवाएं हैं वो ज्यादा अच्छी हैं, वो सेहत के लिए अच्छी हैं, वो फसलों को अच्छा रखने के लिए भी अच्छी हैं। वहीं जो वेस्ट की डायरेक्शन से हवाएं आती हैं वो लोगों को बीमार कर रही थी। इसलिए जो वेस्ट डायरेक्शन है उसको बिना खिड़कियों के, बिना दरवाजों के रखने का कॉन्सेप्ट यहाँ से आया, और इस जगह को दूसरी जगह से अर्थात ईस्ट और नॉर्थ से भारी रखने का कॉन्सेप्ट भी यहीं से आया। लेकिन अब हम बात करते हैं कि आज जब हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में रहते हैं तो ऐसे में ये वास्तु कहाँ तक कामयाब है और आज हम किस वास्तु को फॉलो करते हैं। तो चलिए इस बात को समझते हैं। जैसे जैसे सभ्यताओं ने विकास किया वैसे वैसे हमने चीजों को लिखना शुरू कर दिया, और जब लेखन का विकास हुआ तो एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम था विश्वकर्म प्रकाश। इसमें इन डायरेक्शंस को कुछ देवताओं के साथ कनेक्ट किया गया, जो ये माना जाता है कि ये सभी देवता जब हमारा घर बन जाता है तो उस समय हमारे घर की का रक्षण करते हैं। तो इस पुस्तक में जो वर्णित देवता हैं वो एनर्जी फील्ड पूरी तरीके से उस पुराने हमारे एंशियंट वास्तु से मेल खाते हैं। जैसे नॉर्थ को माना जाता है कि ये नए अवसरों को प्रदान करने वाली दिशा है, वैसे ही ईस्ट को माना जाता है कि ये नई कॉन्टेक्ट बनाने वाली दिशा है। वैसे ही माना जाता है साउथ जो है वो प्रसिद्धि देने वाली दिशा है, और वेस्ट जो है वो हमें आराम देने वाली, प्राप्ति देने वाली दिशा है। तो अब इसी चीज को समझते हैं सूर्य की गति के अनुसार। अब उदय होने वाला होता है उस समय 4 से 5 बजे का समय होता है। जो लोग उस समय उठते हैं वो अपना पूरा दिन बेहतरीन तरीके से निकाल सकते हैं, वो ज्यादा एनर्जेटिक रह सकते हैं, उनको अपने दिन में अपने काम करने के लिए ज्यादा समय उपलब्ध होता है। वहीं जो लोग देर से उठते हैं उनको ये जो काम करने का समय है अपने आप ही कम मिल पाता है। वैसे ही जब लोग जिस समय पर केवल सूर्य पर ही डिपेंड रहते थे, तो जैसे ही सूर्य निकलता था वो नए लोगों से मिलने की खोज में निकल पड़ते थे। जैसे ही हम नए कनेक्शन बनाएंगे अपने आप ही वो नए कनेक्शन हमें प्रसिद्धियां देंगे। ये निश्चित बात होती है, जब हम अपने काम को मेहनत से करेंगे और नए लोगों से कांटेक्ट करेंगे तो हमेशा ही वो हमें अपग्रेड करते हैं। तो साउथ को प्रसिद्धियों की दिशा माना गया, और जब इंसान के पास पैसा है और प्रसिद्धि भी है तो वो आराम से अपने जीवन को सुख से बिता सकता है। इसलिए जो वेस्ट डायरेक्शन है उसको प्राप्ति की दिशा माना गया है। इस तरीके से बहुत से अलग अलग जो देवता हैं वो इस एनर्जी फील्ड के अंदर आते हैं, जो कि कुल 45 हैं। उसी के अनुसार आज के समय में वास्तु को फॉलो किया जाता है, सच में काम करता है, और ये हमें बहुत ही एनर्जेटिक बनाता भी है, क्योंकि ये आज भी सूर्य पूर्व से ही उगता है और पश्चिमी हवाएं सच में ही अच्छी नहीं होती। तो इसीलिए बहुत सारी चीजें आज भी उसी वैदिक काल से चली आ रही हैं और वो ठीक भी हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि हम किसे फॉलो करें या हम अपना वास्तु कैसे करवाएं। तो आप अपने घर का वास्तु खुद भी कर सकते हैं। हमने बहुत सारी वीडियो ऐसी देखी हैं जिनमें कुछ लोग ऐसे बोल रहे होते हैं कि मैं बिल्कुल अलग वास्तु करता हूँ, हमारा वास्तु औरों से अलग है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक तरीका है घर बनाने का और वो सबके लिए समान है। आप अपने घर को खुद से वास्तु संगत बनाना चाहते हैं तो भी इस काम को आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको केवल एक पुस्तक को पढ़ना है जिसका नाम है विश्वकर्म प्रकाश। तो इस पुस्तक की मदद से आप अपने पूरे घर का वास्तु आराम से कर सकते हैं। हम इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं तो इस पुस्तक के कुछ कॉन्सेप्ट अब काम के नहीं रहे, जैसे कि भूमि का चुनाव वगैरह, लेकिन फिर भी इस पुस्तक के बहुत सारे कॉन्सेप्ट अब भी वैसे के वैसे हैं और उपयोग में लाए जा सकते हैं, और अपने घर को और खुद को ज्यादा एनर्जेटिक बनाया जा सकता है। आशा करती हूँ वास्तु की ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वास्तु आपके जीवन में नई रोशनी भरता रहे, इसी आशा के साथ मैं सुनीता पंगाल आप लोगों से लेती हूँ विदा। नमस्कार।